Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabli Senior Secondary School कठुमर। जैसा कि बताया कि आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस का, और टेंस में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट करा दिया था। और अब ये जो अपना टॉपिक चलने वाला है वो कौन सा चलने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक चलने वाला है। कौन सा टॉपिक चलने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट। अब अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। फिलहाल अपन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन को देखना है पास्ट इंडेफिनिट। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कई तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना ना आना ये करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्क के हिसाब से कोई बात नहीं है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, एक पास्ट इंडेफिनिट का आता है, पर फिर भी वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई अपन को आंसर देना है, कोई घटना का वर्णन करना है, यानी बहुत ज्यादा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो इसको अपन को दोनों तरीके से ढंग से पढ़ लेना है। देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। पहचान इसकी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जैसे ता है, ती है, ते है, होती है, ऐसे इसकी ता था, ती थे बहुत रेयर केस में आती है। यानी कि ये जो है हिंदी वाक्य में ता था, ती थी, ये नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, इसकी जो मुख्य पहचान है वो क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई और ए की ध्वनि आती है। क्या आती है? आ, ई की ध्वनि आती है। तो वो क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वो कल भरतपुर गया, उसने खाना खाया, लिया, दिया, पिया इत्यादि, गए, सोए इत्यादि। तो ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक क्या होती है? डेड होती है केवल। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब दो होती है तो विकल्प होता है, साहब इसमें ये होता है, उसमें होता है। एक सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ वो। और जब एक ही है तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। डेड है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगी? डेड आएगी। अब देखेंगे इसमें साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला। किसका देखेंगे? साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके केवल साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नहीं तो कोई भी टेंस ऐसा नहीं जिसमें के वाक्य में क्या नहीं आ रही हो? हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही हो। सब में हेल्पिंग वर्ब आती है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। दो टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। कोई भी टेंस आसानी से हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जा सकता है, पर ये दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण। पर इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण होता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण होता है उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद में ईटीसी, ये होता है। तो अब इसको देखेंगे, इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये इसका जो है विशेष रूप से फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में आती है और कहीं ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कल उसने अपना जन्मदिन मनाया।
ये वाक्य है। अब ये वाक्य सबसे पहले वही देखेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वाक्य कौन सी टेंस का है। तो सबसे पहले अपन को क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो ये जो वाक्य वो कौन से टेंस का हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि बाकी के अंत में क्या आ रहा है, आई की ध्वनि आ रही है, यानी आ की ध्वनि आ रही है। मनाया, खाया, लिया, दिया, पिया, गए, सोए इत्यादि आते हैं, वो कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। अब पास्ट इंडेफिनिट का पहले एक बात पता चल गई कि पास्ट इंडेफिनिट का है, और दूसरा अपन को देखना है कि वाक्य कैसा है, ये साधारण है। साधारण कैसे पता लगा, कि ना तो इसमें कहीं नहीं आ रहा इसलिए तो नकारात्मक नहीं, ना इसमें कोई प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक नहीं तो ना तो इसमें कहीं नहीं आ रहा इसलिए नकारात्मक नहीं, प्रश्न पूछा नहीं गया इसलिए प्रश्नवाचक नहीं। तो जब ना नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो कैसा बच गया, साधारण। अब तुरंत ध्यान करेंगे कि दो चीज पता लग गई कि पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य, साधारण है। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य पता लगते ही तुरंत ध्यान करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण जो होते हैं उसका सूत्र क्या होता है, क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही। जैसे उन्होंने दे होती है ना, ऐसे उसने की क्या होगी, ही। और पुरुष के लिए आ रहा है तो ही, और स्त्री के लिए आ रहा है तो सी। तो यहाँ लिखेंगे ही। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मनाना। मनाना की इंग्लिश होती है सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट की सेकंड हो जाएगी सेलिब्रेटेड। ही सेलिब्रेटेड, उसने मनाया। क्या, अब ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब से पूछा करो क्या है किसको, तो उसने क्या मनाया, तो उसने अपना जन्मदिन। अब अपना की क्या होती है, देखो अपना की होगी यहाँ पर क्या, हिज। क्यों, क्योंकि देखो इसका सिस्टम है, अगर करता ही है तो अपना के लिए हिज होता है, अगर करता सी होता तो अपना के लिए हर होता, करता यहाँ पर मान लीजिए इट होता तो अपना के लिए इट होता, इट्स होता, दे होता तो देयर होता, वी होता तो अवर होता, आई होता तो माई होता। तो इस तरीके से होता है। तो ही मतलब ध्यान देंगे, अगर करता ही है तो अपना के लिए क्या आएगी, हिज। करता सी है तो अपना के लिए क्या आएगी, हर। करता दे है तो अपना के लिए देयर आएगी। करता इट है तो अपना के लिए इट्स आएगी। आई है तो अपना के लिए माई आएगा। वी है तो अपना के लिए अवर आएगा, और यू है तो अपना के लिए योर आएगा। इस तरीके से ये है, मतलब ये जो है ना पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो यहाँ पर किस रूप में आता है, अपना के अर्थ में आता है। इस तरीके से सेलिब्रेटेड, क्या, अपना। जन्मदिन की हो जाएगी बर्थडे। He celebrated his birthday। अब बच क्या गया, कल। कल की हो जाएगी yesterday। He celebrated his birthday yesterday। उसने कल अपना जन्मदिन मनाया। इस तरीके से हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। अब इसके बाद देखेंगे यदि वाक्य कैसा हो, नकारात्मक। अब मैंने बताया ना, केवल साधारण वाक्यों में अंतर आएगा, क्योंकि चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का साधारण हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का साधारण हो, पर तीनों इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, बाकी सबका एक सा होता है। अभी नकारात्मक है, तो जो नकारात्मक में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला था ना नकारात्मक का, वही पास्ट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी नकारात्मक का सूत्र क्या था, क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब यही सूत्र तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यही पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक का है, यही फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक का है। एक बार याद हो जाएगा तो सबके लिए काम आएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा नकारात्मक हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का नकारात्मक हो। तीनों इंडेफिनिट के नकारात्मक का सूत्र यही रहेगा। तो
केवल अंतर क्या आएगा, जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाई थी, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा देंगे, और फ्यूचर होगा तो विल और शैल का यूज करेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा, बाकी सूत्र में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का नकारात्मक हो। सबके केवल अंतर आना है तो केवल इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में आएगा, तीनों में अलग अलग होगा। बाकी कंटिन्यूअस के तीनों के एक से, परफेक्ट के तीनों के एक से, परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों के एक से, कोई अंतर नहीं है। अब देखेंगे, जैसे वह कल विद्यालय नहीं गया, तो वही तरीका। सबसे पहले देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का वाक्य है, कौन से टेंस का वाक्य हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, आगे ध्वनि आ रही है, तो पहली बात पता लगी पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा देखेंगे वाक्य कैसा है ये, नकारात्मक। कैसे पता लगा नकारात्मक है, केस में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दो चीज पता लगेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, नकारात्मक। अब तुरंत ध्यान करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, क्या लगाते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो है, वह इंग्लिश क्या होगी, ही। अगर यहाँ ये आता वह कल विद्यालय नहीं गई, तो यहाँ क्या लगा देते, शी लगा देते। अब ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एक है, वो कौन सी, डिड, तो ही डिड। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, नॉट। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, एडवर्ब में क्या है, ही डिड नॉट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नियम कहता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद नियम कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में यहाँ पे गो, मतलब जाना, जाना की होती है गो, तो यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बच क्या गया लास्ट में, कल, यस्टरडे। इस तरीके से क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो गया। अब देखेंगे अब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के बारे में मैंने बता रखा है ना, प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। यानी जिनका उत्तर अपन हाँ या ना में दे सकते हैं, उनको अपन क्या किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। और फिलहाल मैं आपको कौन से वाले बता रहा हूँ, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड। अब ये वही ध्यान करेंगे, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यही था प्रश्नवाचक का, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसका भी यही सूत्र है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एनवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ईटीसी प्रश्नवाचक का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का भी यही है, पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का भी यही है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का भी सूत्र यही है। केवल क्या आएगा यहाँ पर, आप जैसे पास्ट इंडेफिनिट में अपन यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, प्रेजेंट में हमने डू डज लगाई थी, और फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे, विल और शैल। ये अंतर आएगा, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सूत्र यही रहेगा केवल। जैसे क्या पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया या गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे पहले देखेंगे
कौन सी टेंस का वाक्य हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। अपन तो क्या है, हमेशा कोई भी वाक्य बनाओ आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्वेश्चन करो कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा? आइए की ध्वनि आ रही है। अब पास्ट इंडेफिनिट का पता लग गया, उसके बाद देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन कैसा वाक्य है ये? प्रश्नवाचक। कैसे पता लग गया? क्या दे रखा है? क्या यानी प्रश्न पूछा गया, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन भी दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो लगा हुआ है, तो इससे पता लग गया हमें ये क्या कैसा है? प्रश्नवाचक। अब दो चीज पता लग गई कि ये पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है। अब दो चीज पता लगते ही कि ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है, तुरंत ध्यान करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रश्नवाचक है तो पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का सूत्र क्या होता है? क्या लगाते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हालांकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पर जब यहाँ तो एक ही है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे यहाँ पे? इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पुलिस। पुलिस। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब है यहाँ पे गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने की हो जाती है अरेस्ट। लेट द पुलिस अरेस्ट किसको? द ऑफेंडर्स। आरोपियों को बोलते हैं ऑफेंडर। लो साहब लास्ट में क्वेश्चन। इस तरीके से क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक हो जाता है। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो सूत्र वही है, केवल सब्जेक्ट बाद नॉट लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और लास्ट में लाएंगे क्वेश्चन आगे देखो। तो अब इसी को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डेड द पुलिस नॉट अरेस्ट द ऑफेंडर, और लास्ट में क्या ला दो? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है अपना, क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यहाँ पर अपना बेसिक जो चीजें वो उसकी कंप्लीट होती है। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी बात क्या है, अब इसका यूज देखेंगे। भाई टाइम लगेगा भैया, 10-15 मिनट है, तो देगा 5 मिनट। फिर इसका यूज देखेंगे कैसे यूज होना है इसका। यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से किस तरीके से आएगा। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला नियम। इसमें एडवर्ब कौन कौन सी आएंगी, उन एडवर्ब के अकॉर्डिंग अपन को पहचानना। इसमें एडवर्ब आएंगे एगो, बिफोर, लास्ट, बैक, यस्टरडे। अब यस्टरडे में यस्टरनाइट भी हो सकती है, द प्रीवियस डे। ये एडवर्ब इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी है? एगो है, बिफोर है, लास्ट है, बैक है, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे। अब यहाँ पर लास्ट के साथ में कुछ भी जुड़ सकता है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है। 2 days बैक, 3 days बैक, ऐसे भी हो सकता है। बिफोर भी आ जाता है, एगो भी आ जाता है। तो ये जो एडवर्ब है विशेष रूप से इन एडवर्ब के आधार पर अपन को पहचान में आ जाएगा कि कौन से टेंस का वाक्य होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। इन एडवर्ब के आधार पर अपन इसको पहचान कैसे एक मिनट अभी देखेंगे। तो ये एडवर्ब अपन को ध्यान में रखनी है कि ये एडवर्ब है, इनके आधार पर अपन वाक्य को आराम से पहचान लेते हैं कि ये वाक्य जो है वो कौन से टेंस का है। देखेंगे
जैसे वाक्य आ गया, मान लीजिए आई खाली जगह गो टू जयपुर लास्ट मंथ। ये अब ये देखेंगे, ये वाक्य दे रखा है तो देखो लास्ट मंथ से तो अपन को पता लग गया ये वाक्य कौन सी टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। लास्ट मंथ से अपन को पता लग गया वाक्य कौन सी टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखेंगे वाक्य कैसा है, ये साधारण। अब साधारण क्यों पता लग गया, क्योंकि ना तो इसमें कहीं नॉट दे रखा है, पूरे वाक्य में कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसका मतलब तो नकारात्मक नहीं। और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ना तो कोई इंटरोगेटिव साइन लग रहा है, प्रश्नवाचक खेल लगा वो होता अगर प्रश्नवाचक होता तो। अब ना नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है, तो कैसे बच गया, सीधा सीधा साधारण। अब तुरंत ध्यान करेंगे, दो चीज पता लग गई ना अपन को कि पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है। तुरंत ध्यान करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में तो सब्जेक्ट तुरंत बात क्या लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मेन वर्ब गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। आई वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, इस तरीके से। अगर ये वाक्य ऐसे नहीं होता, अगर ये ऐसे होता आई और यहाँ होता नॉट गो, ऐसे होता या नॉट बाहर होता, टू जयपुर लास्ट मंथ, ऐसे होता मान लीजिए ये वाक्य। अब इसको अपन क्या करते, अब यहाँ लास्ट मंथ से तो हमें पता चल जाता वही के पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन कैसा वाक्य है, नॉट गो दे रखा है, इसका मतलब नकारात्मक है। और तुरंत ध्यान करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जब नकारात्मक है तो नकारात्मक वाक्य में अपन क्या करते हैं, नकारात्मक वाक्यों में अपन मेन वर्ब की यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही डेड, फिर नॉट और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये वाक्य इस तरीके से हो जाता है अगर ये नकारात्मक होता है। आई कि नहीं बात समझ में, तो इस तरीके से इनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इन एडवर्ब का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब है, इनको इस तरीके से अपन काम में लेते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत ध्यान देंगे, इससे मतलब नहीं है, इसमें एक वो और आती है इम्प्रोबेबल कंडीशन, कंडीशनल वाक्य और आते हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। तो उस कंडीशनल वाक्यों में भी एक जो इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कंडीशन तीन प्रकार की होती हैं। एक वाक्य होते हैं कंडीशनल, शर्त वाले वाक्य। तो शर्त वाले वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। तो जो इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, पर अपन जो कंडीशनल वाक्य करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक जरूर आता है इनमें से, तो अपन कंडीशनल को टेंस के बाद में पूरे को ही करा देंगे तीनों को कि ये तीन कंडीशन होती है और इनमें इन तीन टेंसों का यूज होता है। तो उसको अपन लास्ट में बता देंगे एक साथ। तो यहाँ बता देंगे बजाय उसको अपन कहाँ बता देंगे, तीनों को कंडीशनल लिखा करके कंडीशनल के अंतर्गत आपको बता देंगे। एक आते हैं यस, बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए वाक्य आते हैं, वो बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए वाक्य उनको अपन पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत बताएंगे, क्योंकि वहां पर वो टेंस भी हो जाएगा, ये टेंस हो गया, तो वहां समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे अपन इसमें, क्योंकि उसमें पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो इसी में वो दो नियम और होंगे, जिनको एक को तो अपन कराएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और एक को अपन कंडीशनल जो वाक्य है उसको अपन अलग से ही करा देंगे, उसमें तीनों ही कंडीशन आ जाएंगी। उसमें पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का भी यूज हो जाता है, और इस तरीके से जो तीनों कंडीशन है उसमें अपन उनको बता देंगे। तो इसमें आप केवल यहाँ समझो, इसका जो कंडीशनल आएगा उसको कंडीशनल में बता देंगे, और पास्ट परफेक्ट के साथ आएंगे बिफोर आफ्टर वाले वाक्य, उनको पास्ट परफेक्ट के साथ में बता देंगे। तो इसको अपन को केवल पास्ट इंडेफिनिट में इतना ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब इसके अंतर्गत आती हैं और इनमें इस तरीके से इसका यूज होता है, ये ध्यान रखना है अपन को बस। ठीक है भाई, ये अब आता है इसके बाद टेंस आता है अपना कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले वही तरीका है इसकी, देखेंगे क्या पहचान।
वही सबसे पहले क्या होती है, पहचान। तो पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा है आदि शब्द आते हैं, वे सब कौन से होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से भी, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये इसकी पहचान है। देखो पास्ट मीन्स भूतकाल में और कंटिन्यूअस मीन्स जारी है। जब किसी कार्य का भूतकाल में जारी होना बताया जाए वहां पर कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी, इसमें है आ रहा था, रहा है, रही, रहे, ये पास्ट टेंस में था आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान होती है। आप देखेंगे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी है, देखो एक इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो देखो आई, ही, सी, इट या कोई नाम हो तो किसका यूज करते हैं, वाज का। अब है वर्ब, तो यू, वी या फिर दे हो तो किसका यूज करते हैं, वर्ब। आई, ही, शी, इट या कोई नाम हो तो वाज, यू, वी और दे हो तो किसका यूज करते हैं, वर्ब। अब देखेंगे इसके साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। तो इससे साधारण वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला था, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है वही पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है, तीनों का एक सा ही होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, एमवी फर्स्ट में, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर पीटीसी। ये इसका फॉर्मूला। अब यही तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यही हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का और यही हो जाएगा किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो तीनों का कैसा है, एक सा ही है। तीनों टेंसों का जो है वो एक सा ही मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है। केवल अंतर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां पर एजेमार लगाते हैं, पास्ट में वाज वर्ब लगा देंगे, फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। जैसे देखो वह उस समय बाजार में, बगीचे में घूम रहा था। अब देखेंगे ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले मैंने वही तरीका, सबसे पहले देखो वाक्य कौन से टेंस का है। सबसे पहले इसका टेंस में जानो, तुरंत आप कोई भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि ये पहचानो कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे पता लगा पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसमें क्या आ रहा है, रहा था आ रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस पता लगे, तुरंत ध्यान करेंगे कि कैसा वाक्य है, साधारण। कैसे पता लगा, तो ना तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है इसलिए तो नकारात्मक नहीं, मैं कोई प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्नवाचक नहीं, तो सीधा सीधा कैसे बच गया, साधारण। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का कैसा वाक्य है, ये साधारण। अब पास्ट कंटिन्यूअस से साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो है, वो की क्या हो जाएगी। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट की दो है, वाज और वर्ब, तो ही के साथ में क्या आ जाएगी, वाज। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट क्या है यहाँ पे, घूमना, घूमने की, वॉक और वॉक में एनजी लगाएंगे तो वॉकिंग। बगीचे में क्या हो जाएगी, इंदा।
गार्डन, तो ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। कब? उस समय, एट दैट टाइम। ये सब इस तरीके से हो गया। अब नकारात्मक में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, एमबी फर्स्ट, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज। तो नकारात्मक में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमबी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज। इस तरीके से ये नकारात्मक होता है। अब देखेंगे जैसे उस समय वह टीवी पर मूवी नहीं देख रहा था। ये वाक्य है। अब ये वाक्य देखेंगे, ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ भाई? पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे पता लगा? रहा था। कैसे पता लगा? रहा था से। तो पहचानेंगे सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले टेंस पहचानो कौन से टेंस का वाक्य हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है? कैसे पता लगा? रहा था से पता लग गया पास्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है? नकारात्मक। कैसे पता लगा? इसमें क्या दे रखा है? नहीं। अब दो चीज पता लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस का कैसा वाक्य? नकारात्मक। तुरंत ध्यान करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के नकारात्मक का सूत्र क्या होता है? क्या लगाते हैं सबसे पहले? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह वर्किंग इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की कौन कौन सी? दो, वाज और वर्ब। तो के साथ क्या जाएगी? वाज। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो? नॉट। ही वाज नॉट। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब है यहाँ पे देखना, और कोई कार्यक्रम वगैरह देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसके लिए देखने के लिए सी ना लगा करके क्या लगाते हैं? वॉच। जब किसी चीज को गौर से देखते हैं तो उसके लिए वर्ब लगती है वॉच। तो ही वाज नॉट वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन। उस समय की जाएगी एट दैट टाइम। ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या लगा दो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट में जैसे देखेंगे क्या वह है? क्या वे मैदान में क्रिकेट आप देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का हुआ? सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे पता लगा? रहे थे। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है? तो वाक्य प्रश्नवाचक है। अब दो चीज पता लग गई,
कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक है। तुरंत ध्यान करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के प्रश्नवाचक वाक्यों का तरीका क्या होता है, क्या लगाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी दो हैं, वाज और वर। तो क्या आएगी इसमें से वाज वर्ब में से, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे, तो दे के हिसाब से क्या आ जाएगी वर, तो वर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे की इंग्लिश हो जाएगी। इसके बाद नियम कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, और खेलने में की होती है प्ले, और प्ले में तो प्लेइंग। इसके बाद नियम कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, मैदान में, इन द, ये लो साहब। अभी प्रश्नवाचक नकारात्मक होता तो क्या लगाते, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये लो सब ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो मतलब किसी भी तरीके से ये वाक्य हो अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वही है जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस है, केवल कितना अंतर आएगा, केवल सूत्र तो वही रहेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा। जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने जेमार लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, यानी केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा। बाकी वाक्य बनाने के तरीके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है वही पास्ट का है, वही फ्यूचर का है, इसमें बेसिकली कोई अंतर नहीं होता। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।